everyone, welcome back to Rayan Syed। अरे मैं ऐसा इंट्रो करता ही नहीं, मैं आज इसको टेस्टिंग के लिए लिया था लेकिन ये टेस्टिंग में फेल हो गई है। अब यही रखना पड़ेगा, खबरदार आपने एडिट किया। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं भी इंट्रो नहीं करूंगा। तो खैर ये आज अभी दोपहर अभी ऑलमोस्ट शाम के 4 बज गए। हम लोग ने आज जॉब से जल्दी लॉग आउट कर लिया। वीकडेज है वैसे तो आज ना काम उतना ज्यादा था नहीं, तो हम लोग दोनों के लॉग आउट किए। और आज है ना इनको बताते एक ऐसा सीक्रेट ना कि मतलब आप लोग देखकर हिल जाओगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? और ये ऐसा सीक्रेट है जो काफी टाइम तक हमको खुद को नहीं पता था। हाँ तो हमें भी किसी ने बताया और अब वो हमारा एकदम गो टू स्पॉट हो गया है। सो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। बताने कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स बताना, क्यों नहीं बताना है। मुझे लगा इतना सीक्रेट है कि नहीं बताएंगे ही नहीं। सीक्रेट वो है रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट। मुझे लगा इतना बड़ा सीक्रेट है कि हम इनको ही नहीं बताएंगे चैनल पे। मत बताओ भाई, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। नहीं, एक्चुअली हम लोग को एक स्टोर मिली है। इट्स अ होलसेल मार्केट प्रीटी मच, जहाँ से यूएस में ना सारे जो रेस्टोरेंट वाले जो है ना, जिनकी इंडियन रेस्टोरेंट्स है या फिर अमेरिकन रेस्टोरेंट्स भी है, तो वहाँ से होलसेल में ना मीट खरीदते हैं। तो जैसे लैम, बीफ, चिकन, व्हाटएवर, हर तरीके का मीट जो है वो बल्क में बड़े बड़े बॉक्सेस जो है वहाँ पर मिलते हैं और बहुत अच्छी प्राइस पे मिलते हैं। तो आज हम लोग वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि भाई हमारे लाइफ भी कुछ है वहाँ पर, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बॉक्सेस है तो शायद घर के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो वही हम लोग भी चेकआउट करने जा रहे हैं। तो सोचा आप लोगों को भी साथ में लेके चल। रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनता है ना, उसके हर एक सामान, मतलब बेसिकली रेस्टोरेंट की जो ग्रोसरी होती है ना, वो बर्तन भी वहाँ के हाँ। जो सर्विंग डिशेस होते हैं वो भी, और जो कुकवेयर होते हैं वो भी, यूटेंसिल्स, टेबल क्लॉथ्स, मतलब एवरीथिंग दैट यू सी इन अ रेस्टोरेंट यू विल गेट इट देयर। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यार रेस्टोरेंट का आइटम हम लोग देख के क्या करेंगे, हम लोग भी रेस्टोरेंट खोल रहे। भाई ये सिर्फ रेस्टोरेंट वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर है ना, अगर आप लोग कॉस्को में, अगर अभी आप लोगों को लग रहा है ना कि यार कॉस्को की प्राइस बढ़ गई है, कॉस्को में भी चीजें महंगी हो गई, और हो गई है। आई मीन 100% यहाँ पे भी ना कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डेली लाइफ जो हम लोग का पैसे जो खर्चे करते थे स्पेंडिंग, वो एक्चुअली बढ़ चुका है। पहले $200 में बहुत कुछ आता था और अभी $200 में कुछ नहीं आता है। यही इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं आज रेस्टोरेंट डिपो। इसको ना रेस्टोरेंट डिपो बोलते हैं, इसमें पता है होलसेल मार्केट है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हम लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो जगह हलाल ही होगी। तो ये सारे जो वहाँ पर मीट मिलते हैं सब कुछ हलाल है। हलाल नॉन हलाल दोनों ऑप्शन है, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पे मतलब आगे ग्रोसरी कर सकते हैं। मतलब अपने कितने देसी लोगों का ना इसके बारे में पता भी नहीं है। जैसे हम लोगों को काफी साल तक पता नहीं था, और जब से हम लोगों को पता चला तो हम लोग तो अभी डिसाइड कर लिए कि बॉस पूरा एक साथ ही लाके ना सब भर देंगे। यहाँ पे यार इंटरनेट पे इतनी चर्चा भी चल रही है कि यार टाइम खराब आ रहा है, चीजें स्टॉक अप करके रख लो। अभी हम लोग ऐसा पैनिक होकर नहीं जा रहे, मतलब पैनिक होकर हम लोग ये सब सामान खरीद रहे, पर ये है कि थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं। अभी यहाँ पर भी गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। $2.5 में मतलब एक गैलन गैस मिल रहा था, वही 4.5 गैलन हो गया। मतलब $2 पर लीटर आप समझ लो इंडिया की भाषा में, मतलब यहाँ पे बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन बहुत हो गया। और हम लोग जो इंडिया जाने से पहले तो डेफिनेटली हम लोग ने नोटिस किया था कि चीजें बढ़ गई है। जो $2 की मिलती थी वो अब हो गई है $3.5 या $2.5, और काफी टाइम $5 की भी हो गई। अब इंडिया से आने के बाद और ज्यादा डिफरेंस हो गया है। और इसीलिए यहाँ पे अमेरिका में फिलहाल है ना, आपके पास ना एक प्रॉपर जॉब होना है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यार आई फील बैड फॉर दो स्टूडेंट्स के यार इतनी लोन वगैरह लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। लोन मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, काम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई खत्म हो जाती है, ओपीटी स्टेम ओपीडी ये सब चक्कर में पड़ रहे हैं। मतलब वही उनका नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो ऊपर से इमिग्रेशन के इतने सारे रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो मतलब यार बहुत ज्यादा बदलाव आ गया अमेरिका में। फिलहाल जैसा था उससे काफी बदल चुका है, और उसके चक्कर में अभी इतना महंगाई बढ़ गई है। सो आई वंडर स्टूडेंट्स भी कैसे सर्वाइव करते रहेंगे। मैं तो ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं ना कि यार जो लोग है ना अपने घर से, इंडिया से, पाकिस्तान से लोग है ना पैसे मंगा रहे, इंडिया से घर मतलब इंडिया से अपने फैमिली को बोल रहे कि पैसे भेजो, हम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। यस, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा एक और वो फैमिलीज जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड्स काम करते हैं। जो वाइफ है, अगर उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 जो भी है, वो किसी भी मजबूरी से कोई भी रीजन से बाहर काम नहीं कर सकती है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं ला सकते, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एक ही सैलरी घर में आ रही है और समझो 3 से 4 लोग हैं फैमिली के अंदर, सो फॉर देम आल्सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सारा हैंड टू माउथ चलता है। अभी देखो जाते जाते ना रास्ते में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दिख रहा है आपको ये गाड़ी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओवर साइज लोड। ठीक है, ये पकड़ो एक बार जरा, मैं ये लेन में आता हूँ। ये गाड़ी से ना आपको कितने फीट दूरी रखनी है, कितनी गाड़ियों का डिस्टेंस रखना है,
ये बिना ये लिखे हुए ये लोग है ना रास्ते पे गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा हैवी सामान है ना। बिल्कुल। और एक और चीज आप लोगों को पता, अभी हम लोग इंडिया गए थे ना, तो अभी हम लोग गए थे देहरादून गए थे यार। मतलब देहरादून में वो बंदे लोग, रात में हम लोग गाड़ी चला के जा रहे थे, रात अंधेरा था और गर्मी का तूफान आया हुआ था वहाँ पे। कोई भी ट्रक ड्राइवर है ना, कोई भी टाइम पे कहीं भी टर्न ले रहा है, अचानक से लेफ्ट लेन में है, अचानक से राइट लेन में आ रहे बिना सिग्नल के। और इनफैक्ट ट्रक वाले जो है ना, वो बिना सिग्नल के आ जा रहे हैं, उनके हेडलाइट वगैरह सब कुछ बंद है और पूरा अंधेरा रोड। यार that was crazy। कितना बाइकर्स भी पूरा हेडलाइट्स ऑफ करके बाइकर्स बाइक चला रहे थे। या बहुत डेंजरस था, बट आई गेस उन लोगों को शायद यूज्ड टू विद एक्सपीरियंस है ऐसे रोड पे चलाना है, लेकिन यार वो कितना अनसेफ है ना, कितना डेंजरस है। सो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पहुंचे रेस्टोरेंट डिपो में। आई थिंक ये फैमिली भी देखो यहाँ से शॉपिंग करके जा रही है। और यहाँ पे कार्ड देखो किस टाइप की मिलती है, किस टाइप की कार्ड आप लोग लेके आके अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। ये कार्ड इतनी बड़ी चाहिए या अंदर ही देखते हैं। तो ये देखो लोग है ना ऑलरेडी यहाँ से शॉपिंग करके निकल रहे हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये भाई साहब भी यहाँ से पूरा शॉपिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट का। ये देखो स्टोर कितना बड़ा है बॉस। Greatest restaurant warehouse ever, man. Come to Restaurant Depot, South Baltimore, get your restaurant. Awesome। यूजुअली ना हम लोग अंदर से कार्ड मिल ही जाता है, लेकिन इस बार कार्ड है ही नहीं आता। तो अभी हम लोग यहीं से कार्ड उठाएंगे और यहाँ से कार्ड लेकर जाकर आपको दिखाते हैं। एक और चीज, ये जैकेट है ना, ये लेके आना ही आना, क्योंकि अंदर इतनी ठंडी रहती है ना। अभी हम लोग ने पहने तो नहीं है, लेकिन अभी साथ में ले लिए, क्योंकि अंदर ना बहुत ज्यादा ठंडी रहती है बॉस। अभी अंदर चल के पूरा फन बता देंगे भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और ये है ना एकदम अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये कॉस्को जैसा कोई फैंसी स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ जो सामान मिलता है ना भाई वो कीमती है। इजी नहीं लगा नहीं ना आपको। आप देखो यहाँ पे आते साथ जितने भी फ्रोजन ब्रेकफास्ट वगैरह रहते हैं ना, आप लोग वो यहाँ से ले सकते हो। प्राइस देखो कितना सस्ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आपको है ना सब कुछ बल्क में खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 1 महीने का पूरा सामान खरीदना है ना, देखो यहाँ पे फैमिली जाके खरीद रही है, देखो वो लोग भी 1 महीने का सामान खरीद रही है। देखो तो अपनी इंडियन फैमिलीज भी है ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके ना खरीदते हैं। अगर आप लोगों के पास यहाँ का कार्ड नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे आके चेक इन करके आप लोग यहाँ से ना 1 डे का पास ले सकते हो। और वो पास की प्राइस तो वैसे मुझे पता नहीं है, बिकॉज हम लोग ने कभी पास वगैरह लिए नहीं है। हम लोग एक फ्रेंड है का कार्ड लेकर यहाँ पर आए हुए, और वो कार्ड दिलाने वाले ना अपने एक ही आदमी है, वो है मामा जी। मामा जी तो आज साथ में है नहीं वीडियो में, लेकिन उनके थ्रू हम लोगों को कार्ड वगैरह मिला है जो हम लोग यहाँ पर लेकर आए हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों ने ये चीज़ बता रहा हूँ, कांदे वगैरह देखो पूरी बैग कितनी बड़ी बड़ी मिलती है, जो यहाँ से लोग सस्ते में लेकर जाते हैं। ये 11 किलो का कांदे का बैग है। कितने का ये ऑलमोस्ट हो गया $20 का है। ये वाला $20 का है ये वाला। इतना बड़ा कांदा लेके ना मतलब नहीं, क्योंकि कांदा है ना ऐसी चीज़ें जो है ना ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है अगर इसको इतना यूज़ नहीं करे तो हम लोग कांदा मतलब इतना तो ज़्यादा यूज़ करते नहीं, लिमिटेड करते। तो मेरे ख्याल से वो 11 किलो का जो बैग है ना, वो आई थिंक 1 महीने के हिसाब से वो ठीक नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आपको सैलेड वगैरह लेना है ना, सैलेड के देखो कितने बड़े बड़े पैकेट, और ये $11 का है। इसमें है ना लिटरली हाफ से भी हाफ आपको ना $7 से $8 का मिलता है। इतना हाफ $7 से $8 का आपको मिलेगा कॉस्को में। यहाँ पर वही चीज़ $11 की है। और ये स्टोर देखो कितना बड़ा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ें लिमिटेड आइटम मिलता है, मतलब रेस्टोरेंट के सारे सामान। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ से मैंगोज़ भी खरीदना है ना, तो आप लोग यहाँ से मैंगोज़ भी खरीद सकते हो। ये देखो, लेकिन ये मैंगो का है ना यार, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये जो मैंगो है ना, ये रेस्टोरेंट वाले तो यूज़ करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता है, लेकिन फैमिलीज़ के लिए लेके खा सकते हैं। इसमें ना वो टेस्ट नहीं है, वो खुशबू नहीं है जो अपने इंडियन वाले जो आम होते हैं ना उसमें होती है। तो ये चीज़ यहाँ के नहीं, ये बिकॉज ये सारे जितने भी आम है ना, ये मोस्टली ना मैक्सिको वगैरह से आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा स्मेल भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है। बट खैर सस्ता मिल रहा है, $10 का है, इतने सारे वेट के हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है वो। तभी इसमें ना मीट वगैरह भी बताऊंगा। तो अगर जो लोग यहाँ पर रहते हैं अमेरिका में, आप लोग अगर अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते तो आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा कि यार कितने में मिलता है कितने में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मशरूम वगैरह भी रखा हुआ है, मतलब बड़े बड़े जो अक्खे मशरूम है वो भी है, जो कट वाले पीसेस में चाहिए वो भी। अभी ये मशरूम की प्राइस अभी मैं आपको बताऊँ, ये कुछ $5 का है इतना। और लिटरली इसका हाफ आपको मिलेगा बाहर के स्टोर में, इसका आधा आपको मिलेगा $5 से $6 का। तो आप लोग यहीं पे फ़र्क देख सकते हो। क्या ये बैंगन, ये बैंगन भरते वाले बैंगन कितने का है? लेकिन ये पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा आपको एग प्लांट का, और ये एग प्लांट का पूरा बॉक्स है $41 का, $41 का। कितना किलो का है वो? कम से कम रहेगा कितना किलो, इसके ऊपर कोई लिखा हुआ है क्या? 10-12 किलो रहेगा ये। इंडिया में क्या प्राइस है बैगन की? अगर 10 किलो लेंगे तो बताओ आप लोग कितने में मिल सकता है?
ये आलू है, यहाँ से आप लोग आलू वगैरह भी ले सकते हो। आप लोग ये भाजियाँ वगैरह खरीदोगे ना तो आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि आप है ना उसको स्टोर करके रख सको सेम टेम्परेचर में जो टेम्परेचर में ये लोग रखते हैं, क्योंकि अगर सेम टेम्परेचर में नहीं रखोगे ना तो भी चीज़ें ख़राब होने लगेगी और आपके पैसे बचने की जगह है ना आपके पैसे वेस्ट होने लगेंगे। अगर उतने सारी फैमिली मेम्बर्स है, स्पेस है, फ्रीज़र वगैरह है तो फिर बनता है बॉस यहाँ से लेना। तो आप लोग यहाँ से ना ये हलाल मीट वगैरह भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है हलाल। और ये इतने बड़े बड़े बॉक्स इतने कम प्राइस और इतने सस्ते में मिलते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हो गया, और इसमें अगर आपको चिकन चाहिए तो आप लोग है ना चिकन भी ले सकते हो। ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स की प्राइस देखो 10 किलो का है और पर पाउंड इसकी प्राइस है सिर्फ $4.5। यही अगर आप लोग कॉस्को वगैरह से लोगे ना, यही आपको वहाँ पर ना कम से कम $8-9 पर पाउंड पे मिलेगा। ऑलमोस्ट $5 पर पाउंड है। यही चीज़ अगर आप एक सैंडविच लेने जाएंगे ना तो $12 का सिर्फ एक सैंडविच आता है, जो रेस्टोरेंट में ये लोग बेचते हैं। करेक्ट। तो ये तो यार लेना बनता ही है। ये है फिली स्टेक्स, फिलाडेल्फिया से आया हुआ है, और ये है हलाल। इसके अंदर इससे आप सैंडविच वगैरह बना सकते हो स्टेक का। तो ये ऑप्शन $5.5 में आप 4.90 में पर पाउंड मिल रहा है। और ये 10 पाउंड का ये पूरा बॉक्स है, मतलब ऑलमोस्ट 5 किलो का पूरा ये बॉक्स है। सॉरी, इसकी जो एक्चुअली प्राइस है ना, एक्चुअली मैंने गलत प्राइस देखा। ये पूरा आपको पूरा बॉक्स $28 में आपको ये पूरा बॉक्स मिल रहा है। और यकीन मानना, यही चीज़ आप कॉस्को में खाली इतना सा मीट खरीदने के लिए जाओगे ना, $35-40 का खाली मीट आता है, 4 से 5 पाउंड पर पाउंड। अभी $7.5 हो गया। जो भी लोग बीफ नहीं खाते यार, हम लोग माफ़ी चाहेंगे अगर आपको देख कर बुरा लग रहा है तो, बट ये देख सकते हैं अगर आप लोग चिकन खरीदना चाहते हो, चिकन का स्टेक लेना चाहते हो तो आप लोग चिकन स्टेक भी ले सकते हो। तो चिकन वाला जो है ना, चिकन का प्राइस पूरा बॉक्स है ना $41 का, और बीफ वाला $27 का क्यूब है। अगर आप लोगों को मटन लेकर जाना है और आप लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा खरीदना नहीं चाहते हो, आपके पास फ्रीज़र है बड़ा, तो फिर आप लोग ये लेकर जा सकते हो। और ये पूरा सामान आया हुआ है, यहाँ पे हलाल लिखा हुआ है पूरा क्लियरली यहाँ पर। और इसका जो प्राइस है पर पाउंड, यहाँ पे मीट का, यहाँ पे जो मटन है उसका कितना प्राइस है $5। जो रेगुलर स्टोर्स है, इवन कॉस्को में कुछ $7-7.5 या $9 के पर पाउंड मिलते हैं और $7-7.5 के पाउंड मिलते हैं। और वहाँ पर भी इनफैक्ट दूसरे अमेरिकन स्टोर में जाओगे जहाँ हलाल मिलता है, वहाँ पर ये चीज़ है ना कम से कम 9-9.5-10 पाउंड पर। कितना है? It's 15 plus, it's $14.99 और $16.99 close। अरे हाँ, मटन का मैं लैम्ब सोच रहा था। $17 पर पाउंड अगर आप रेगुलर इंडियन हलाल स्टोर में जाएंगे जहाँ पर हलाल मीट वो लोग काट के फ्रेश देते हैं, that's gonna be the price। तो देखो कितने पैसे बच रहे हैं। $5 में आपको 1 पाउंड मिल रहा है, कहाँ $15-17 और कहाँ 5। इमेजिन करो, डिफरेंस देखो आप लोग यार। तो यार अभी आप लोग देखकर ये मत बोलना यार जगह क्लीन नहीं दिख रही। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट वाले आके करते हैं शॉपिंग, तो आप लोग तो बाहर जाकर तो खाते हो ना, यही सब आप लोग खाते हो। ये बात समझ जाओ। अभी ये क्या है, पूरा मटन का पूरा बॉक्स है, पूरा एक अक्खा बकरा, मतलब आप लोग समझ जाओ। इसके अंदर बॉक्स के अंदर काट के, और उसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हो 4.5 पाउंड में, मतलब आपको पूरा पर पाउंड मिल। और ये 40 पाउंड का पूरा बॉक्स है। सिर्फ चॉप्स नहीं है ना, ये मिक्स है, लेकिन इसको काटेंगे कैसे? हाँ, ये सवाल है बॉस, इसको काटेंगे कैसे? इसको काटने का कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये खोलो फिर, मेरा हाथ ठंडा हो गया। अच्छा, वहाँ पे वो ऑलरेडी है कि कट वाले? ओके। अगर आप लोगों को घर में बर्गर वगैरह बनाना है ना, पूरा का पूरा आप लोग बॉक्स ले सकते हो, इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है हलाल। और ये पूरा बॉक्स है ना आपको $50 में मिल जाएगा बीफ पैटी का। इसके अंदर 40 आपको बीफ पैटी मिल जाएगी सिर्फ $50 में। $1.20-30 का आपको पूरा बीफ पैटी मिल रही है। और कई सारे रेस्टोरेंट वाले हैं ना, यही बीफ पैटी को थोड़ा मसाला वगैरह करके बर्गर में डाल के आपको दे देते हैं। सिर्फ सॉल्ट पेपर डाल के ग्रिल करके ब्रेड में डाल के लेट्स टमेटोज $12। सोचो, और यहाँ पे उसकी एक्चुअल प्राइस कितने की है? $1.5 का पूरा वो आ रहा है पैटी, और $2 का $1 का समझ लो बन आ गया। सोचो कि रेस्टोरेंट में यहाँ पे कितना मार्जिन है सिर्फ बर्गर वगैरह सिर्फ बेचने में। पूरा बॉक्स ये बनता है लेना $10 का पूरा एक पैकेट। कितने रहेंगे इसके अंदर? 10 या मैक्सिमम 12, $5 के 12, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब यही बाहर है ना कम से कम $15-20 का मिलेगा इतना। और यहाँ पे आपका कोथमीर देखो, कोथमीर की प्राइस देखो यार, पूरा का पूरा क्रेट आप लोग ले सकते हो $18 में। और कहीं कहीं जो इंडियन स्टोर है ना, वहाँ पे आपको $1 की एक खाली जूड़ी मिलती है, एक आपको बाहर इंडियन स्टोर में $1.5 की मिलेगी। यहाँ पर $18 में आप लोग पूरा का पूरा क्रेट खरीद सकते हो। मीट तक नहीं है बात, यहाँ पर देखो खजूर के आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स, आपको खजूर का ऑलमोस्ट $51 का इतना बड़ा बॉक्स मिला। आई थिंक ये थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है $50 के हिसाब से।
$5 में सिलांट्रो का अगर पूरा पूरा क्रेट नहीं लेना है तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ पैकेट भी लेकर जा सकते हो $5 में। ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा हम लोगों ने कभी इंडिया में किए ही नहीं थे। मैं कभी कोई ऐसा स्टोर वगैरह में गया ही नहीं जहाँ होलसेल का सामान मिलता है, होलसेल में फिश मिलती है, कभी किए ही नहीं। ये सब यहाँ पे आके ना अमेरिका ये सारी चीज़ें भी सिखा देता है। एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कि जब आप लोग यहाँ पे आके इतनी सारी चीज़ें देखते हो कि कितने में सामान यहाँ मिलता है, बाहर कितने में मिलता है। यार ये मेरे को इसकी प्राइस तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखो ना, ऑलमोस्ट कितने का ये $5 का 1 पाउंड है। क्या एक्चुअली मिल जाएगा। अब ये है कितना पाउंड? 6.5 पाउंड, मतलब ये ऑलमोस्ट $25 का इतना बड़ा। और यही चीज़ हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। हाँ, यही चीज़ हम लोगों को $5 पर पाउंड है ना, वो उधर कम से कम मेरे ख्याल से $7-8 पर पाउंड। इतना पीस बाहर वो लोग उसको स्टेक के नाम पे बेचते हैं। 1 मिनट, हम लोग जब वो हलाल फेस्ट वगैरह में नहीं जाते, हमने वीडियोस भी बनाए हैं पहले, उसमें उन लोग एक पोर्शन ये देते हैं, फ्राइज देते हैं और राइस और वो सब देते हैं। $20 का पोर्शन देते हैं लोग, एक जन का इतना पोर्शन आता है। हाँ, इससे भी कम रहता है, उसमें हड्डी रहती है। किया हुआ कितने का देते हैं? $20 का। और यहाँ पे देखो आपको $50 का कितना सारा मिल रहा है। आप लोग ये देखो, महीना भर इसको आराम से यूज़ करके खा सकते हैं। हलाल ख़त्म हुआ नहीं है, ये पूरा मीट सेक्शन है पूरा। और हम लोग मीट इसलिए बता रहे कि यार हम लोग के जो काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं ना, मुस्लिम्स और काफ़ी सारे लोग जो देखते हैं खाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है जो यहाँ पर रहते हैं पैसे बचाने के लिए। जो आप लोग देख रहे हो ये है टर्की स्लाइसेस, ठीक है, ब्रेस्ट स्लाइसेस है। ये अगर आप लोग बाहर जाके खरीदोगे ना, ये आपको इंडियन स्टोर में ही कम से कम आपको $7 से $8 का मिलेगा। यहाँ पे $4.5 का मिल रहा है। और ये इंडियन स्टोर वगैरह में लोग हैं ना, यहीं से आके खरीदते और वहाँ पे जाके $2-5 एक्स्ट्रा बढ़ा के इसको बेचते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये भी खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे सॉसेज वगैरह खरीदना है, हलाल जो लोग खाते हैं या नॉन हलाल, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। और ये आपको कॉस्को में ना डबल रेट में मिलता है। और अमेरिकन स्टोर में, इंग्लिश स्टोर में तो और महंगा मिलता है ये। यहाँ पे इसकी प्राइस है सिर्फ $6 की, देख सकते हो। हम लोग ने ना, जो आप लोग हमारे कार्ट पे देख रहे हो, इतना सारा मीट है ना, खरीदने की एक ही वजह है क्योंकि हम लोगों ने बाहर इतने पैसे ख़राब किए ना, जब हम लोगों को पता नहीं था। इसीलिए एक साथ लेके रख रहे कि यार 1 से 1.5 महीना 2 महीने की ना फुर्सत है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा पैसे डालो, मतलब $30-40 एक आइटम के पीछे चले जाते हैं यार। तो एक साथ लेने में क्या बुराई है। अब आए यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लेके ही रख लो। अगर आप लोगों को बकरा ईद के लिए पूरा बकरा चाहिए ना, जुबा ऑलरेडी किया हुआ, मजाक कर रहा हूँ ऑनेस्टली, यहाँ पे ना पूरा का पूरा अक्खा बकरा आप लोग खरीद सकते हो। ये देखो, और ये है ना आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ये यहाँ पर नहीं कटा हुआ है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ना जितने भी लैम गोट वगैरह रहते हैं ना, हलाल सब वहीं से आते हैं। पूरा का पूरा आप लोग खरीद सकते हो। पर पाउंड ये $4.5 का मिल रहा है। और कॉस्को में यही चीज़ $6-6-7 का पर पाउंड आपको ये पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा बकरा। और रेस्टोरेंट्स लोग यहीं से लेकर जाते हैं ये सब, फिर काट वाट के इसको बना के बेचते हैं। एक सामान में कॉस्को आगे है क्योंकि कॉस्को का प्राइस 50 सेंट कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग लैम्प खरीदते हो ना, लैम्प हम लोग को वहाँ पर मिलता है कुछ 7.5 पाउंड का, यहाँ पर भी 7.5 पाउंड का, लेकिन इसके अंदर ना फैट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये लेकर मतलब नहीं है। इस पर हम लोग छोड़कर ये कॉस्को से ही खरीदेंगे। अब चिकन तो हम लोग है ना डेली यूज़ करते ही करते, बहुत सारे लोग करते रहेंगे। पीसेस वगैरह रखे हुए, अंदर पूरे रखे चिकन वगैरह है। चिकन लेग क्वार्टर पर पाउंड $1 भी नहीं है। कितनी सस्ती चिकन मिल रही है यहाँ पर, ये देखो। और यही चिकन बाहर आपको कितने मिलती है पर पाउंड? लेग एंड थाई मिल जाएगी $4.5 $5। और ये 79 सेंट्स पर पाउंड। वहाँ पे बाहर $5 पर $4.5 आप लोग पर पाउंड पे बचा लोगे। Gentlemen, quick question. So the price for this box is $25. Am I correct? No, that's for the bag. अच्छा, ओह, तो अंदर एक ऐसा बैग है ये। यही तो देते हैं अपन उधर से, समथिंग लाइक दैट। यही लेते, समथिंग लाइक दैट, यही लेते हैं। यस, ऐसा ही बैग खरीदते हैं। ये 10 पाउंड का है। कितने का मिलता है वहाँ पे? 23-24 कितने का? $25 का। कितना पाउंड रहता है? लेकिन वो 10 पाउंड नहीं रहता है। वो ठंडी बहुत है, इसलिए बहुत है। यहाँ पे जैकेट पहन के आना जरूरी है। हाथ में एक्चुअली ठंडा लगा रहा है ना, इसलिए ठंडा लग रहा है। ये क्या है? ये तो पूरा विंग्स है भाई। और सबसे अभी कमाल की बात पता है क्या है? अगर आप लोगों को होलसेल में फ़िश लेना है ना, फ़िश खाने का मन है, इतनी टाइप की आपको यहाँ पे फिशेस देखने के लिए मिलेगी ना। ये देखो, सबसे फेमस यहाँ की रेड स्नैपर। ये देखो, रेड स्नैपर भी आप लोग ले सकते हो, बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही है। ये पोर्जिस ये तो खाई नहीं है। तिलापिया वगैरह भी काफ़ी सारे लोग खाते हैं। साथ ही साथ में कैट फिश हम लोग तो नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर मिलती है और सारी फ्रेश लग रही है। अभी मुझे नहीं पता है कि कितनी फ्रेश है, लेकिन फ्रोज यहाँ से आप लोग फ़िश वगैरह भी होलसेल में ख़रीद सकते हो ना। जितने भी रेस्टोरेंट वाले ना, वो सब यहीं से आके ख़रीदते हैं सारी फिशेस वगैरह भी। फ्रोज़न सी फूड, यहाँ पर पूरा सी फूड का एक पूरा सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से आप लोग हर एक टाइप की फ़िश खरीद सकते हो। और अगर आपको फ्रेश फ़िश चाहिए तो उस तरफ आप लोग वहाँ से फ्रेश फ़िश भी खरीद सकते हो। गार्लिक नान वगैरह आप लोगों को ख़रीदना है
तो आप लोग यहाँ से अपने देसी भाई बंधु लोग गार्लिक नान जो हम लोग इंडियन स्टोर से खरीदते हैं ना, रेस्टोरेंट वाले भी यहीं से लेकर जाते हैं। पूरे के पूरे गार्लिक नान का ये पूरा पैकेट जो आपको मिलेगा बाहर कम से कम 25 से 20-25 डॉलर का मिलेगा, वो आपको मिल रहा है $16 का। बात सिर्फ मीट और फ्रूट तक नहीं है, भाजियों तक नहीं है, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे ब्रेड के पैकेट आप लोग पूरे महीने का, पूरे 15-15 दिन का पूरी फैमिली के लिए आप लोग यहाँ से ब्रेड वगैरह भी खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को पराठा रोटी लेना है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी एकदम होलसेल में। 2-2 के पैकेट भी आप लोग ले सकते हो एकदम कम प्राइस में। मैंने इतने देसी अपने भाई बंधु को यहाँ पर देखा हो ना, भले वो रेस्टोरेंट वाले हो या फैमिली वाले हो, और ये अच्छी बात है। लोग देखो इस तरीके से भी पैसे बचाते। यहाँ से अगर आप लोगों के घर में बच्चे वगैरह है, स्कूल वगैरह जाते, तो आप लोगों ने यहाँ से पूरे के पूरे चिप्स के बॉक्सेस लेकर जा सकते हो। 50-50 चिप्स के बैग इसके अंदर एक बॉक्स में आपको मिलेंगे एकदम कम प्राइस में। और ऐसा नहीं 1 से 2 ही ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके, मल्टीपल ब्रांड्स। अगर आपके घर में बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनके टिफ़िन बॉक्स के लिए से कमाल की बात देखो, जो रेस्टोरेंट वाले बड़े बड़े जो सामान यूज़ करते हैं ना, बर्तन वगैरह, वो भी खरीद सकते हो। ये देखो, फिर फ्राई पैन हो या बड़े बड़े टोप हो, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ले रहे हो। देखो गार्लिक पाउडर इतना बड़ा डब्बा $20 का, यही आपको बाहर मिलेगा $35-40 का। मिर्ची पाउडर से लेकर अपने बे लीफ से लेकर रोज़मेरी, हल्दी पाउडर, हल्दी मसाला, दालचीनी, कटे हुए अनियन, कितने टाइप के मसाले आप लोग यहाँ से लेकर जा सकते हो पूरा होलसेल में अपनी फैमिली के लिए। हम लोगों को घरों में यूज़ करने के लिए जितने भी सॉस लगते हैं ना, मिर्ची पाउडर, नमक, हर एक चीज़ आपको इस आइल में मिल जाएगी। मतलब ये स्टोर में सारे मसाले भी आपको मिलते हैं, बड़े बड़े पैकेट। फाइनली हम लोगों की जो शॉपिंग है वो ख़त्म हो गई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह नहीं खरीदे, मोस्टली जैसा मैंने बताया मीट वगैरह लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को बेटर लग रहे थे ऑप्शन। अब यहाँ पे चेकआउट कैसे करते हैं ना, आओ आपको दिखा दो। इस तरफ से हम लोग चेकआउट करेंगे, यहाँ लाइन में लगे हुए देखो, काफ़ी सारे लोग एक साथ लाइन में लगे हुए। ज़्यादा काउंटर ओपन नहीं है, एक ही खाली काउंटर ओपन है, और एक के बाद एक सब लोग यहाँ पर लाइन लगा के यहाँ से चेकआउट करेंगे।